हेलो फ्रेंड, MBR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं पॉलिटी का अगला चैप्टर मौलिक अधिकार शुरू करने जा रहा हूँ। आज क्या चीज़ शुरू करने जा रहा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट होता है क्या चीज़? फंडामेंटल राइट किसी राज्य के द्वारा उनके अंदर रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं उसी को फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कहते हैं। तो हमारे संविधान में भी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के भाग 3 में की गई है। मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें की गई है? भाग 3 में। यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में की गई है? भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। और हम बता चुके हैं पहले ही कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में से एक भाग तीसरा भाग है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, उसी अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। यानी भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा की गई। यानी इसमें किस तरह के क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई है। मौलिक अधिकार की चर्चा किस में की गई है? भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार ली गई है कहाँ के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार का कंसेप्ट आया कहाँ से। मौलिक अधिकार का कंसेप्ट या सिद्धांत आया कहाँ से? तो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट सबसे पहले ब्रिटेन से आया। सबसे पहले कहाँ से आया? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार का कंसेप्ट सबसे पहले ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में, ब्रिटेन में क्या 1215 ईस्वी में वहाँ के सामंतों के द्वारा वहाँ के राजा जॉन के द्वारा कुछ अधिकार दिया गया था। किसके द्वारा में? ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव के कारण, किसके दबाव के कारण? सामंतों के दबाव के कारण राजा जॉन के द्वारा सामंतों को, यानी सामंत अर्थात बैरन को कुछ अधिकार दिए गए थे और साथ ही साथ नागरिकों को भी कुछ अधिकार दिए गए थे। उस अधिकार को क्या कहा जाता था? अधिकारों का पत्र कहा जाता था, जिसको बोलते थे मैग्ना कार्टा। यानी मौलिक अधिकार, यानी एक प्रकार से जनता को भी अधिकार देने की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई है। जनता को, ऐसा आप लोग जानते होंगे कि पहले राजा किसी भी कानून में बंधा नहीं होता था। राजा का जो मर्जी होता था वही करता था। लेकिन ब्रिटेन के राजा को उसको नियमों में बांधने के लिए, यानी जनता को भी कुछ अधिकार देने के लिए एक नियम बनाया गया था जो सामंतों पर भी लागू होता था, राजा पर भी लागू होता था, नागरिकों पर भी लागू होता था। और नागरिकों और सामंतों को भी कुछ अधिकार दिया गया था। तो उसी को क्या कहते थे? मैग्ना कार्टा। यानी सबसे पहले ब्रिटेन में जो अधिकार पत्र दिया गया था, अधिकार पत्र जिसको बोला जाता था मैग्ना कार्टा, यानी सबसे पहला अधिकार पत्र कौन सा था? मैग्ना कार्टा। इसी कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक प्रकार का अधिकार पत्र था जो ब्रिटेन सरकार के द्वारा, ब्रिटेन के राजा जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया था और साथ ही साथ सामंतों को भी दिया गया था। उसी को मैग्ना कार्टा कहते थे। इसी कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं,
क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में एक प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारे नागरिकों को एक अधिकार दिया गया, और एक 1215 में भी क्या दिया गया था अधिकार, उसी को क्या कहते थे, मैग्ना कार्टा। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। यानी पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान जिस समय बना था उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। भारतीय संविधान में यानी जो मूल संविधान था, भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था उसमें कितने अधिकार दिए थे। तो मूल संविधान में कुल 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे, 7 अधिकार। भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो मूल संविधान था, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल कितने अधिकार थे। तो उस समय कुछ 7 मौलिक अधिकार थे, कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, एक मौलिक अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था। जो अनुच्छेद 31 में था, यानी संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था, 31 में था। अनुच्छेद 31 में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार क्या देता है, किस अनुच्छेद में, 31वें अनुच्छेद में। संपत्ति का अधिकार जो 31वें अनुच्छेद में था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में आया था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी इस समय वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार, यानी वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक, लेकिन मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 31 में था। कब अनुच्छेद 31 के जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको कब हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया। कब हटाया गया था, 1978 में हटाया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसको हटा करके कहाँ कर दिया गया, तो मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके अब विधि का अधिकार बना दिया गया है। उसको अब क्या बना दिया गया है, विधि अधिकार, और उसको डाल दिया गया 300A में। किसमें डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। यानी अब जो इसको हटा करके आर्टिकल 300A में कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। यानी इस प्रकार से हम किस प्रकार क्या हो गया कि वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है। तो मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है, तो मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। अर्थात अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 के अंतर्गत आता। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 के अंतर्गत आता। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार थे, तो एक कौन सा मौलिक अधिकार था जो हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार था, वो मौलिक अधिकार हटा दिया गया। कौन सा, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार यानी मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था कब हटाया गया था, तो 1978 ईस्वी में। कब हटाया गया था, 1978 ईस्वी में। यानी संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था कब हटाया गया था, 1978 ईस्वी में। और उसको कहाँ डाल दिया गया है,
तो अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300A में डाल दिया गया है, जो अब विधि अधिकार है, जो अब क्या है, विधि अधिकार है वैधिक। अब यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब 6 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है। आगे चर्चा करते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वर्तमान समय। तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मूल संविधान में अभी बता चुके हैं कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार को हटाया गया था जो अनुच्छेद 31 में था। किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाया गया था। उसको हटा करके कहाँ डाल दिया गया था? आर्टिकल 300A में, जिसको कानूनी अधिकार या विधि अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। तो देखते हैं आगे। अगला सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। पहला अधिकार का है समता का अधिकार। पहला अधिकार है समता का अधिकार, इसको समानता का अधिकार भी कहते हैं। पहला अधिकार का है समता का अधिकार। पहला अधिकार का समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार किस अनुच्छेद से की? सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि समानता का अधिकार या समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ तक है? 14 से 18 तक समानता का अधिकार। यानी समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के किस भाग से किस भाग में है स्वतंत्रता का अधिकार? तो भाग 3 में, और अनुच्छेद 19 से 22, यानी भाग 3 के 19 से 22 तक। भाग 3 के 19 से 22 तक, भाग 3 के 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23-24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? भाग 3 के अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 29-30 में है।
29-30 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है? अनुच्छेद 29-30 में। यानी 14 से 18, 14, 18, 19, 22। कैसे याद रखेंगे? 14, 18, 19, 22, 23, 24, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28 और 29, 30, 25, 28 और 29, 30, 25, 28 और 29, 30, 14, 18, 14, 18 क्या हो गया? समानता। 14, 18 क्या हो गया? समानता। 14, 18 क्या हो गया? समानता। 14, 18 समानता या समता का अधिकार। 19, 22 स्वतंत्रता। 19, 22 क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। 19, 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? शोषण के विरुद्ध यानी शोषण से संबंधित अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई मेरा शोषण कर रहा है तो हम उसका विरोध किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बारे में अधिकार किसमें दिया गया है? 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 के बीच है, 25 से 28 के बीच में है क्या थी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 में। और 29-30 में क्या थी? संस्कृति का अधिकार। 29-30 में क्या थी? संस्कृति प्लस शिक्षा का अधिकार, प्लस शिक्षा का अधिकार। संस्कृति या शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या है? प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है या अपने शिक्षा पद्धति को बरकरार रख सकता है। अपने शिक्षा पद्धति और अपने संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, इसके लिए अधिकार दिया गया किसने? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 29-30 में। अनुच्छेद 29-30 संविधान के भाग 3 में प्रत्येक नागरिकों को देश के अंदर रहने वाले नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने संस्कृति को बचा कर रखें तथा अपने शिक्षा पद्धति को बरकरार रखें। तो ये 5 अधिकार लगातार से हैं। एक छठा अधिकार था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। छठा अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था, जो समाप्त कर दिया गया। छठा अधिकार था लेकिन अब नहीं है। छठा अधिकार था एक संपत्ति का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है, अपने संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति का अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 31 में था, जो समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया था? 1978 में। कब? 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान के संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। और कहाँ डाल दिया गया है? तो अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 300A किसमें है? भाग 12 में। भाग 12 में डाल दिया गया। किस भाग में? 12 भाग में। क्या चीज बोल रहे थे कि क्या चीज? कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। क्या बोल रहे थे? कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था संविधान के भाग 3 में, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया था समाप्त? अनुच्छेद 31 को, यानी संपत्ति के अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया था। और कहाँ डाल दिया गया था? 300A में। भाग 12 के अनुच्छेद 300A में। भाग 12 के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था। भाग 12 के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी आपको जब संपत्ति छीनती है कोई सरकार है ये, तो क्या होगी कि आपको कानूनी रूप से सहायता मिलेगी 300A में। और सबसे एक महत्वपूर्ण अधिकार है, वो 7वां अधिकार था। 7वां अधिकार था क्या चीज? जो अभी भी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार हमें संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि यदि हमारे अधिकारों का हनन हो। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या कहता है? कि यदि हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सहायता के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। कि कोई भी अधिकार तभी तक अच्छा होता है
कि जब हम उसका हनन हो तो हम क्या चीज कहीं पर शिकायत के लिए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें यह अधिकार दिया गया कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हम अपने अधिकारों की सुरक्षा का गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगा सकते हैं। हम अपने अधिकारों के सुरक्षा के लिए गुहार सुप्रीम कोर्ट से, यही क्या कहता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन सा अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों के हनन के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह कौन देता है, अनुच्छेद 32 देता है हमें अधिकार।